हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों के? ख़वातीन एज़ यूजुअल बिज़ी रहती हैं और ये मसरूफ़ियत उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, ज़िंदगी की जो मैं अक्सर एक मैसेज भी देती हूँ आपसे और आपका जो है मुझे रिप्लाई भी आता रहता है। कुछ लोग मेरे मैं हैरान होती हूँ कि मैं कहीं मिलने जाती हूँ तो मेरे कुछ मैसेज जब शेयर होते हैं या कुछ लोग देख रहे होते हैं, बाद में वायरल होते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और कभी कभी कहते हैं यार ये वीडियो में जो है ना पूरी भेजो, ये क्या इतना प्यारा आपने ये कहा। और कुछ लोग तो मुझे इस एक्साइटमेंट में जो है कहते हैं यार ये बात बहुत अच्छी कि अब तुम मेरे घर में खाना खाने आओ। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा यार ऐसे तो मैं कोई बात नहीं करती जिसको आप इतना वो कहते हैं, लेकिन चले जिनकी मोहब्बत है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ कि औरत कहते हैं कि काम से नहीं थकती, रवैयों से थक जाती है। रवैया किसका? जिसके लिए वो पूरा कुंबा बहन भाई सब कुछ छोड़ के आपके एक पेपर मैरिज, जिसे निकाह कहते हैं हम, इस पेपर के ऊपर सिर्फ एक होता है ना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि इस्लाम के तौर पे हम इस्लामी बात करें तो निकाह में सिर्फ आपकी शरीक हयात बनती है तो पूरी दुनिया छोड़ देती है। किसके लिए? आपके लिए, आपकी लाइफ में आ जाती है। तो आप उससे कितना भी काम करवाएं वो कभी नहीं थकेगी। लेकिन अगर आप उसको यानी कि जो काम करिए उसको अगर थोड़ा सा एक उसकी मोहब्बत का इजहार न करें तो वो थक जाती है। मैंने कहा ना, औरत काम से नहीं रवैयों से थक जाती है। अगर आप उससे ये ज़रा सा कह दें कि यार तुम तो वो यकीन करें बहुत काम करती हो, तो वो उससे बढ़ के करेगी। यार क्या बात है, बहुत थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो, आपके लिए चाय बना दूं, या फोन पे ही बंदा चाहे कुछ ना करे, आप हाथ पैर नहीं मारे लेकिन ये करें यार गर्म दूध करके पी लेना याद से, तो वो क्या होता है उसके अंदर एनर्जी बूस्ट करती है। मैंने कहा ना, औरत आपके अल्फाज होते हैं, हमारा जो रवैया होता है ना वो अल्फाजों की सूरत में बयां करता है। एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना रही थी। और एक औरत कुएं पे, बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की है। औरत किस कदर अगर उस पे आ जाए मुकाबले में या किसी को तबाह करना चाहे तो वो उसको क्या कहते हैं फांसी तक पहुंचा सकती है। अब मेरी इस स्टोरी से आप देखिएगा। एक औरत कुएं पे पानी भर रही थी। एक वहाँ आदमी गुजर से, मुझे बहन पानी पिला दो। उसने बोला अच्छा पानी पिला। उसने कहा एक भली औरत, तू मुझे एक बात बता कि औरत इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है, या औरत को हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसका सही स्टेटस क्या है। तो उसको ज़रा सा उसके ज़रा एक्सप्रेशन औरत के चेंज हुए कि औरत मतलब उसका कहने का औरत इतनी जल्लाद कैसे बन सकती हो, या उसका क्या, तो लफ्ज़ों का है ना कि उसको उसने पानी पिलाया, उसने बाद उस औरत के बारे में जानने की कोशिश की, औरत क्या है। उसने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। वो परेशान हो गया। उसने कहा कि बचाओ बचाओ जैसे करके लोग, उसने कहा कि ये तुम क्यों कर रही हो। उसने कहा कि अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि औरत है क्या। वो जब चाहे जिसको बादशाह बना दे और जब चाहे किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे। उसने कहा कि अब मैं सबको बोलूंगी तूने मेरी इज्जत पे हमला किया है, देखना तुम्हें ये यहीं पर मार देंगे और बल्कि हो सकता है तुम्हें फांसी भी करवा दे। उसने कहा बहन मुझे माफ़ कर दो। तो फिर उसने वो भरी हुई बाल्टी अपने पे डाल दी। वो फिर परेशान हो गया, बोला ये क्या। जब सब लोग आए तो उन्होंने बोला क्या हुआ। उसने कहा कि मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले शख्स ने मुझे बचा लिया। वो हक्का बक्का एकदम हैरान, बोले ये क्या। सब लोगों ने उसकी बड़ी शुक्रिया वगैरह किया। वही आदमी जो भागते हुए आ रही थी और उसका आधा सांस यहाँ फंस गया कि उसने कहा मैं चिल्ला के बोलूंगी कि इसने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की, और ये वो जो भी उसने लफ्ज बनाए थे। और थोड़ी देर में एकदम करवट बदला और उसने कहा कि इस भले शख्स ने मेरी जान बचाई।
तो सब ने उसका शुक्रिया किया और थैंक यू सो मच कह के निकल गए। उसके बाद वो बंदा शुक्र करके निकलने लगा, उसने कहा वापस आ, बात सुन। कह रहे हैं कि कह रही उस औरत ने ये अल्फाज कह के, औरत चाहे, जो मैंने तुम्हें पहले कहा था, औरत को समझना बहुत आसान और बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है यानी कि आप पर, उस मर्द पर, कि वो उस औरत को किस क्राइटेरिया में लेती है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उस औरत को, अगर वो बीवी के रूप में, तब भी वो बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक है। वो किसी फैमिली में है, कोई भी रिलेशन है, वो बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक है। वो किसी ऑफिस में है, अगर आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, वो बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक है। वो किसी भी जगह पर है, वो आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत खतरनाक। बिहेव योरसेल्फ हम कहते हैं ना अक्सर, तो एहतियात कीजिए। औरत मान सम्मान देना जानती है। औरत एक मर्द को बादशाह बना सकती है। आप अक्सर सुनते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत एक नाजुक, सिन्फ नाजुक है, और अगर वो डट जाए, अड़ जाए, तो पहाड़ बन जाती है। और पहाड़ को तोड़ना इतना आसान नहीं। कहते हैं कि हम लोग क्या यार टकरे मार रहे हैं, वाली बात है, तो चट्टान बन सकती है। और आपने बहुत सारे औरत के रूप देखे। अगर अक्सर मैंने देखा है कि शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरत एक माँ का रूप होती है, वो चट्टान बन जाती है, अपने चारों बच्चों को, पांचों बच्चों को लीड करती है, जॉब करती है, घर देखती है, बच्चों को देखती है, वो चट्टान बन जाती है। वो ये नहीं देखती है मैं कौन सा मर्द से दूसरी शादी करूं, क्योंकि उसके बिहाइंड एक सारे बच्चे होते हैं। वो सोचती है इनका क्या होगा एज कम्पेयर टू मर्द के। वो कहता है मैं घर कैसे संभालूं, मैं बाहर क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मुझे दूसरी औरत की ज़रूरत है। उसको बच्चों से ज़्यादा अपने लिए ज़रूरत होती है, माजरत के साथ। लेकिन औरत को ज़रूरत होती है कि मैं अपने बच्चों को अब कैसे पालूं, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। मैंने ऐसी बहुत सारी, ढेरों लाखों ऐसी औरतों को देखा जो सेक्रीफाइस करती हैं। इसीलिए औरत को समझना क्या है डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो औरत बहुत मान सम्मान देना जानती है, औरत ज़ेर भी होती है, और औरत डाउन टू अर्थ भी होती है। लेकिन अगर वो अट जाए, डट जाए, तो बहुत खतरनाक भी होती है। इसलिए बहुत एहतियात करें, बस में मत छेड़िएगा, बहुत मरवाएगी। तो बहुत एहतियात करें। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा औरत के साथ मिसबिहेव किया जाता है, औरत का मिसयूज़ किया जाता है, लेकिन वो थोड़े हद तक बर्दाश्त करेगी, उसके बाद वो उसका रवैया बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए वो कभी कभी इस कदर, अल्लाह ने शुक्र एक सिस्टम रखा है कि अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको उसका राइट नहीं दे रहे, तो वो एक दरवाज़ा है, वो है खुला का। वो उसी को मजबूर हो जाती है, वो अपना सारा साजो सामान छोड़ देती है, कहती है मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। शुक्र है ये एक अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। तो एहतियात कीजिए। लेकिन आखिर में एक बात और कहूँगी कि कुछ भी हो, औरत ज़रा ज़रा बातों पर अपने शौहर से एक बहुत ही जो अल्लाह को नापसंदीदा फ़ेल लगता है वो तलाक मत मांगे, ये अच्छी बात नहीं है। ज़रा ज़रा छोटी छोटी बातों पे हमारे वालिदैन ने, हमारी वालदा ने बड़ा सेक्रीफाइस किया हमारे। और मैंने ख़वातीन को जो एज 40 साल पुरानी जो उनकी हैं, तो उन्होंने बड़े रवैये उनके बर्दाश्त किए, लेकिन आज की औरत नहीं करती। इसीलिए एहतियात कीजिए, कोई ऐसा बिहेव ना करें कि औरत इस स्टैंड ओवर ले ले आपके लिए और कहे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। लेट्स सी, ये तो मैं औरतों की बात कर रही हूँ। और याद रखिएगा कि औरत अल्लाह पाक ने सिर्फ एक मोहब्बत की तौर पे इस दुनिया में उतारी, और ये वाकई में सिर्फ एक चीज़ आपसे मांगती है। मैं कहती हूँ, आप, मैं गलत अगर कह रही हूँ तो आप मेरी बात को इंस्टाग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी, फेसबुक पर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मुझे बताएं कि एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल भेजती है, उसके बाद उसकी रूटीन कोई मुझे बता दे क्या है। सारा दिन वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घर का काम, और अगर वो गैदरिंग में रहती है, फैमिली में रहती है, एक ख़ानदान को लुक आफ्टर करिए, सास ससुर ने, नंद देवर, सब के लिए नाश्ता बनाना, खाना, दोपहर का वक्त ऐसे गुजारती है जैसे एक रूटीन, जैसे जॉब नहीं होती है 9 to 5 ये करना है, वो करना है, वो करना है। बिल्कुल इसी तरह उसकी 9 to 5 ही नहीं है, वो 24 आवर है।
और अगर वो इंडिविजुअली रहती है उसकी जिम्मेदारी मज़ीद डबल हो जाती है। 12 बजे तक के बाद भी वो सोच रही होती है कि मेरा कोई काम तो नहीं रह गया, सुबह मैंने करना है। लेट्स सी, मैं औरत की कहानियाँ बयान करने लगूँ तो बहुत सारी हैं। औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर आके वो एक तलबगार होती है अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से, और किसी से नहीं, कि उसको वहाँ पर उसका रवैया उसको ज़िंदगी देता है। अगर आखिर में एक लफ्ज़ कहूँगी, अगर 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 कोई शौहर चाहता है उसकी बीवी हमेशा जवां और सदाबहार रहे तो उससे सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नवाजते रहे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।